विजयदशमी के त्योहार पर नेपाल ने अपने देशवासियों के लिए एक संदेश जारी किया, उन्होंने बधाई दी और इसी के साथ कुछ ऐसा भी हुआ है जिससे ऐसा लग रहा है कि भारत और नेपाल के जो रिश्ते हैं वो अब ठीक होते जा रहे हैं, या यूं कहें कि नरेंद्र मोदी और बीजेपी सरकार के हस्तक्षेप के बाद नेपाल ने यह समझ लिया, अच्छे से जान लिया कि अभी भारत से पंगा लेना ठीक नहीं है। दरअसल नेपाल ने 3 ऐसे इलाके हैं जिसको अपना बताया था। वो तीनों इलाके भारत के हैं, लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी। इन तीनों पर नेपाल ने कहा था ये हमारे इलाके हैं, और साथ ही साथ नेपाल की आप चालबाजी देखिए कि नेपाल ने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा भी जारी किया था, उसे पेश भी किया था, यानी कि कुल मिलाकर जो एक एजेंडा है वो चलाने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन अब विजयदशमी के मौके पर नेपाल को ये समझ में आ गया है कि आखिर जो 3 इलाके हैं, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा और कालापानी, ये उनका हिस्सा नहीं है। जो नया संदेश जारी हुआ है केपी शर्मा ओली की तरफ से, उसमें नेपाल का जो मानचित्र यानी कि जो मैप यूज किया गया है, उसमें वो 3 इलाके नहीं दिखाए गए हैं, यानी कि वो फिर से अपने पुराने वाले मैप पर लौट आए हैं। दरअसल ये विवाद शुरू हुआ था तब जब राजनाथ सिंह ने कैलाश मानसरोवर जाने वाली एक सड़क का उद्घाटन किया था, और उसको लेकर यह कहा जा रहा था, नेपाल को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही थी। नेपाल ने कहा कि ये इलाका गलत है, ये सड़क निर्माण गलत है, और उसके बाद उन्होंने अपना एक नया राजनीतिक नक्शा पेश किया था, और वो नक्शा जो था उसमें भारत के 3 इलाके जो थे, यानी कि लिम्पियाधुरा, कालापानी और लिपुलेख, इन तीनों को उन्होंने अपना बता दिया। भारत सरकार की ओर से यह भी कहा गया था कि हम तमाम मुद्दों पर देख रहे हैं, जो भी चीजें चल रही है उस पर नजर बनाए हुए हैं, और साथ ही साथ इस पर आपत्ति भी जताई गई थी। लेकिन केपी शर्मा ओली वहां पर रुके नहीं, वो लगातार ये कहते रहे नहीं, इलाका तो हमारा ही है। लेकिन सच्चाई ये थी कि वो तीनों इलाके भारत के उत्तराखंड में आते रहे। खैर, इसके अलावा भी नेपाल अलग अलग तरीकों से भारत को परेशान करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, जब ये तीनों इलाके उन्होंने अपने नक्शे में दिखाए, उसके बाद ये सवाल उठा था कि क्या नेपाल अपने दम पर भारत के खिलाफ ऐसी हरकत कर सकता है? लेकिन उस समय क्योंकि चीन के साथ भी कुछ अनबन चल रही थी, तब जाकर ये भी अंदाजा लगाया गया था। खुद भारत के जो अधिकारी हैं उनकी ओर से भी ये कहा गया था कि नेपाल शायद किसी विदेशी ताकत के दम पर कुछ ऐसा कर रहा है। खैर, वो इशारा शायद चीन की ओर था। लेकिन अब जाकर नेपाल को यह समझ में आ गया है कि भारत से रिश्ते अच्छे रखने ही होंगे, इसी में नेपाल की भलाई है। और अब विजयदशमी के मौके पर जो केपी शर्मा ओली हैं, वहां के प्रधानमंत्री, उन्होंने जो संदेश जारी किया है, उसमें नेपाल का जो नक्शा यूज किया गया है वो पुराना वाला है। यानी कि नेपाल को अब समझ में आ गया है कि भारत से दुश्मनी नहीं, दोस्ती करनी होगी, और इसे एक भारत की हम जीत भी कह सकते हैं कि केंद्र की सरकार ने जिस तरह से इस चीज को लेकर वो आगे बढ़ी, इस चीज पर नजर गड़ाई रही और लगातार आपत्तियां जता रही थी और साथ ही साथ चेतावनी भी दे रही थी, उसका असर हो गया है।